क्लास 9th में मैथमेटिक्स में हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है आज वो है लाइंस एंड एंगल्स। हिंदी में इसका मतलब है रेखाएं और कोण। तो क्या क्या सीखना है आपने इस चैप्टर में? रेखाएं का मतलब क्या होता है, लाइंस का मतलब क्या होता है, एंगल्स का मतलब क्या होता है, और हमारे पास यहाँ 6 पॉइंट जो मैंने बना रखे हैं इनका मतलब क्या होता है, वो सारा का सारा हम इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो चीज़ लिखी है लाइंस, जिसका हिंदी में मतलब होता है रेखाएं। मान लो आपके पास कहीं पर दो बिंदु है, कोई 2 पॉइंट आपने बना रखे हैं, ठीक हो गया। आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला लो। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो कुछ आपके पास बन के आ रहा है हम इसी को क्या कहते हैं, लाइंस कहते हैं। ठीक हो गया, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा, आप इसको आगे खींचते चले जाएं, खींचते चले जाएं, बनाते चले जाएं, बनाते चले जाएं, कभी खत्म ही ना हो। इस तरफ से भी आप इसको क्या करें, बनाते चले जाएं, बनाते चले जाएं, बनाते चले जाएं, कभी खत्म ना हो। तो इस चीज को हम बोलते हैं रेखाएं, जो एंडलेस होता है, जिसका कोई अंतः बिंदु नहीं होता। मतलब यहां तरफ, इस तरफ से भी कभी खत्म नहीं होगा और इस तरफ से भी कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लाइंस। ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास जो यहां पहला पॉइंट दे रखा है वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, लाइन का एक हिस्सा। तो हमने ये जो लाइन बना रखी थी इसका मैं एक हिस्सा काट लेता हूं। मैंने ये एक हिस्सा काट लिया और इसका नाम दे दिया मैंने ए, यहां इसका नाम दे दिया बी। तो ये जो हिस्सा बन गया है मेरा यहां से यहां तक, इसी को हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइन जो होता है एंडलेस होता है, मतलब यहां से भी खत्म नहीं होता, यहां से भी खत्म नहीं होता। लेकिन इसका उल्टा क्या होता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट्स होते हैं, इनके अंत बिंदु मतलब आखिरी छोर बिंदु इसका होता है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ये जो चीज आपके पास बना इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, हिंदी में रेखा खंड। अच्छा, अगला है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स। हिंदी में इसको बोलते हैं संरेखी बिंदु। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने इसी बोर्ड पर मैं 3 पॉइंट्स बना देता हूं, आप अपनी कॉपी में भी ट्राई कर सकते हैं। इन 3 बिंदुओं को मैंने बनाया, ये पॉइंट्स को, और क्या करता हूं, इन तीनों के तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लेता हूं। तो जब मैंने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मेरे सामने क्या बनकर आ गया, एक लाइन बन के आ गया। तो कोलिनियर पॉइंट्स या फिर संरेखी बिंदु ऐसे पॉइंट्स का जो ग्रुप होता है जो एक लाइन पर आते हैं। मतलब एक लाइन जब आप ड्रॉ करते हो तो उस लाइन के ऊपर वो सारे के सारे बिंदु आ जाएं, वो सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएं। अब जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक लाइन के ऊपर इन तीनों के तीनों बिंदुओं को पास करवाओ, एक लाइन से इन तीनों के तीनों बिंदुओं को पास करवाओ, तो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि एक लाइन जब आप बनाओगे या तो यही दोनों बिंदु आएंगे, या फिर ये दोनों पॉइंट्स आएंगे, या फिर ये दोनों पॉइंट्स आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन पर लाने के लिए आपने एक लाइन ड्रॉ नहीं की, आपको 3 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ी। फिर से समझते हैं। अगर मैं यहां पर एक ये बिंदु, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, मैंने यहां पर 5 पॉइंट्स बना दिए हैं। तो अगर मैं एक सीधी रेखा, सीधी लाइन इन पांचों के पांचों पॉइंट्स के ऊपर से पास करवा दूं, तो इससे हमें समझ में आ गया कि ये पांचों के पांचों पॉइंट्स जो है इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो हम कहेंगे इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स, या फिर हिंदी में संरेखी बिंदु। लेकिन एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां आ गया। अब एक लाइन से ये तीनों के तीनों बिंदु, तीनों के तीनों पॉइंट पास नहीं हो सकते ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये देखो एक लाइन से ये 3 तो पास हो गए, लेकिन चौथा वाला तो पास हुआ ही नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसीलिए हम इन चारों पॉइंट्स को, क्योंकि इस चौथे पॉइंट्स को किसी लाइन से पास करवाने के लिए आपको अलग से लाइन बनानी पड़ गई ना। तो ऐसे पॉइंट जो एक लाइन से पास नहीं होते हैं, एक लाइन पर लाई नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट, या हिंदी में असंरेखी बिंदु। अगला हमारे पास क्या है, रे। अब रे को समझने के लिए आपको जो स्टार्टिंग में मैंने समझाया था, आपको एक बार उसको रिकॉल करना पड़ेगा। जो जो चीज मैंने आपको समझाई थी, जरा ध्यान से सुने। मैंने आपको बताया था कि एक लाइन क्या होती है, एक लाइन जिसको हिंदी में रेखा कहते हैं,
जिसके एंड पॉइंट्स नहीं होते, जो यहां से भी चलता जाता है, यहां से भी चलता जाता है, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? लाइन। और अगर मान लो इसके हम कोई हिस्सा टुकड़ा करके अलग से निकाल दें और उसका नाम दे दें ए बी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, तो जैसे ये ए बी नाम दे दिया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। रे, जिसको किरण कहते हैं, रे का मतलब क्या होता है? एक तरफ से तो ये चलता चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से ये खत्म रहता है, दूसरी तरफ से इसका एक छोर बिंदु मिलता है। यहां से ये एंड हो चुका है, लेकिन यहां से ये एंडलेस है, यहां से ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यहां से ये खत्म हो चुका है। तो इस पॉइंट का आप नाम दे सकते हो, लेकिन इस जगह का नाम नहीं दिया जा सकता। तो रे क्या होती है? एक तरफ से तो वो एंडलेस होता है, लेकिन दूसरी साइड से उसका एक एंड पॉइंट हमें मिल जाता है, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। पांचवा पॉइंट है एंगल। अब एंगल का मतलब क्या? क्योंकि हमारे चैप्टर में एंगल्स भी आया हुआ है, तो एंगल का मतलब क्या होता है? अगर जैसे मैंने एक ये रे ली थी ना, इसी के साथ एक मैं दूसरी रे लेता हूं, मान लो यहीं से मैंने एक दूसरी रे ड्रॉ कर दी, तो इन दोनों रे के बीच में जो कुछ बनकर आया, इसी को हम क्या बोल देते हैं? हिंदी में बोल देते हैं इसको कोण, और इंग्लिश में बोल देते हैं इसको हम एंगल। ये समझ में आ गया होगा? कोण या फिर एंगल कैसे बनते हैं? जब आप दो रेज ड्रॉ करते हो और दोनों का एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, तो जो कुछ बनकर आपके पास आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। अगला है वर्टेक्स। सिंपल है, अभी मैंने बताया कि जब दो रेज, एक रे मैंने ये बनाया, इसी जगह से एक मैंने दूसरा रे ये बनाया, तो इनके बीच में जो कुछ ये बनकर आया है, इसको हम क्या बोल देते हैं? एंगल। तो ये इन दोनों रे का ये क्या हो गया? एक कॉमन एंड पॉइंट हो गया। इसी कॉमन एंड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इसको क्या बोलेंगे हम? वर्टेक्स। ठीक हो गया? दो रेज का जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमें जो मेन टर्म्स थे, जो करने थे हमें, वो हमने इस वीडियो में समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।